हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को उर्दू में हमजा कहते हैं। क्या कहते हैं? हमजा। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटमी नंबर तो सेम ही हो बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन उनका मास नंबर मुख्तलिफ हो। अब आपको मालूम है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। और मास नंबर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। ये बात समझ आ गई आप सबको? एक ही एलिमेंट के ऐसे मुख्तलिफ एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हो, यानी उनमें प्रोटॉन्स की तादाद तो एक ही हो लेकिन उनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या हो? मुख्तलिफ हो। तो यहाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स यानी हाइड्रोजन के हमजा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 अक़साम के 3 किस्म के हमजा होते हैं। नंबर 1 प्रोटियम। आप देख सकते हैं यहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ। प्रोटियम में आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद 1 है और न्यूट्रॉन पहली किस्म में 0 है और एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर जो है वो सर्कुलेट करता है। अब इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं हम H, नीचे एटॉमिक नंबर 1 लिखा जाता है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे इसका मास नंबर 1 है। समझ आ गई? अब इसकी सेकंड टाइप देख लीजिए कि एक प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है, तो टोटल इनका जो मास नंबर है वो कितना हो गया? 1 + 1 2 हो गया। और एटॉमिक नंबर लेकिन प्रोटॉन की तादाद तो नहीं बदली ना, तो वही है एटॉमिक नंबर 1। इसको ड्यूट्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीसरी किस्म जो है ये ट्रिटियम कहलाती है और इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 1 + 2 कितने हो गए? मास नंबर कितना हो गया? 3 हो गया और एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। यानी हम ये देख रहे हैं कि तमाम जो मुख्तलिफ किस्म के जो आइसोटोप्स होते हैं किसी एलिमेंट के, उसमें प्रोटॉन की तादाद नहीं बदलती, यानी एटॉमिक नंबर तब्दील नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मास नंबर जो है वो तब्दील हो जाता है। अभी हम कुछ और मिसालें भी पढ़ेंगे, मसलन हम आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो ये बात समझ आ गई आप सबको? अगर कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप सवाल कीजिए। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के जहन में हो तो इससे मुतालिक अगर बात समझ में आई हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।